द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। महज 1 महीने ही समय बचे हैं, लेकिन ठीक इस बीच कर्नाटक की भाजपा सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ फैसला लिया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में भारी नाराजगी भी देखी जा रही है। दरअसल ओबीसी मुसलमानों के आरक्षण का अधिकार छीन लिया गया है। 4% का उनका कोटा हुआ करता था, उस कोटे को समाप्त करके किसी और को दे दिया गया है, जिसके चलते अल्पसंख्यक समाज खफा नजर आ रहे हैं। वैसे भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक को खुश करने के चक्कर में अल्पसंख्यकों से चिढ़ने का पूरा प्रमाण देने में लगी हुई है। सबसे पहले तो आपने देखा कैसे मुस्लिम बेटियों के हिजाब पहनने पर स्कूल कॉलेज में इन लोगों ने रोक लगवाई। उसके बाद जो अगला कदम इन लोगों का हुआ, आप सीधे केंद्र से जुड़ जाइए। केंद्र ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 40% तक कटौती कर दी। उसमें कितना क्या आंकड़ा है वो तो हम आगे बता देंगे, लेकिन बड़ी खबर तो यह है कि कर्नाटक में बहुसंख्यक समुदाय को खुश करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों के हक को मारना शुरू कर दिया है। ओबीसी मुसलमानों के 4% कोटा को खत्म करने को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। इस संबंध में खबर क्या है, जरा अपने स्क्रीन पर आप पहले न्यूज 24 का यह ट्वीट देखिए, उसके बाद हम फिर आगे डिटेल में बताएंगे कि दैनिक भास्कर ने क्या जानकारी दी है। न्यूज 24 ने लिखा है, मुंबई की तस्वीर शेयर करते हुए जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में ओबीसी मुस्लिम का 4% आरक्षण खत्म हुआ। कर्नाटक सरकार ने इस 4% कोटे को वोक्का लीगा और लिंगायत समुदाय में बांटा। वैसे भी मुंबई भी लिंगायत समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन लिंगायत समुदाय उन्हें अपना नेता उस स्तर का नहीं मानता है जितने बड़े कद के नेता येदियुरप्पा हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तमाम नेता जो हैं, वो सब इनके पीछे पड़े हुए हैं और चाहते हैं कि येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय का वोट पूरा बीजेपी के खाते में डलवा दे। लेकिन स्थिति यहां पर यह है कि बीजेपी को लिंगायत समुदाय को खुश करने के लिए अल्पसंख्यक मुसलमानों का 4% कोटा भी उनके हवाले करना पड़ रहा है, जिसको लेकर एक और जहां आपत्ति जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी वाले बहुसंख्यक को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने जो खबर प्रकाशित की है, जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, कर्नाटक में ओबीसी मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म, इसे वोक्का लीगा और लिंगायत समुदाय में बांटा। चुनाव से 1 महीने पहले बीजेपी सरकार का यह फैसला। अब चुनाव से ठीक 1 महीने पहले अगर इस तरीके का फैसला आ रहा है, तो क्या बीजेपी अपने आकलन में यह तय कर चुकी है कि मुसलमानों का वोट उन्हें किसी भी हद तक मिलने नहीं जा रहा है? इसी चक्कर में लोगों ने बहुसंख्यकों को टारगेट करने की कोशिश की, पोलराइजेशन के जरिए सत्ता में आने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक की जनता भी शायद इस बार अलग मूड में दिखाई पड़ने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हुई, उससे पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में जो दमखम दिखाए, उसके बाद तो यह तय माना जा रहा है कि 40% कमीशन वाले आरोप झेल रही भाजपा की वहां की सरकार को भारत की देश की जनता, कर्नाटक की जनता वहां झटका देने के मूड में है। लेकिन इस बीच में जो मुसलमानों के 4% कोटे को खत्म किया गया, ओबीसी का कोटा था, उसमें और क्या जानकारी है, इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर देखिए। इसमें बताया गया है, कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर 2 बड़े फैसले किए। पहले फैसले के तहत सरकार ने ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म कर दिया। दूसरा फैसला ये कि इस 4% कोटे को वोक्का लीगा और लिंगायत समुदाय में बांटा गया है। इस फैसले के बाद वोक्का लीगा के लिए कोटा 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। पंच मसालियों, वीर शैवों और अन्य लिंगायत श्रेणियों के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर 7% हो गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा, यानी जो गरीब सवर्ण वाला सेक्शन है उसमें ओबीसी मुसलमानों को भी डाल दिया गया है। इससे उनके हकमारी का आरोप भी लगने लगा है। कई लोगों ने टिप्पणी भी की है, ट्वीट भी किया है। सांसद हैं दानिश कुमार अली, उनका भी हम आपको ट्वीट दिखाएंगे। लेकिन बहुत ही आश्चर्य होता है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरीके के फैसले का क्या मतलब है, आखिर यह सरकार करना क्या चाहती है।
जरा दानिश साहब का एक ट्वीट देखिए, उन्होंने कैसे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। कुंवर दानिश अली ने लिखा, कर्नाटक में चुनाव के मद्देनजर ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण वापस लेने के फैसले से बीजेपी का पसमानदा मुस्लिम आउटरीच का ढोंग पूरी तरह से उजागर हो गया है। जो पार्टी दूसरों पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाते नहीं थकती, वह बहुसंख्यकों को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। निश्चित तौर पर अब यही दिखाई पड़ता है कि बहुसंख्यकों को साधने के चक्कर में बीजेपी ने अल्पसंख्यकों से पूरी तरीके से किनारा करना शुरू कर दिया है। न सिर्फ उनका प्रतिनिधित्व खत्म करने पर बीजेपी तुली हुई है, दूसरी तरफ वो मुसलमानों के भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करती है। उनकी आस्था पर प्रहार किए जाते हैं। कट्टरपंथी हिंदुत्व संगठन जो संघ से जुड़े होते हैं और भाजपा के भी कई ऐसे नेता जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, कट्टरपंथी जो संगठन होते हैं वो तो खुले तौर पर जाकर मस्जिदों पर भगवा लहरा देना चाहते हैं, लहराने की कोशिश भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुले तौर पर एक समागम करता है और उस सभा में कहता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना है। इस तरीके से देश में अल्पसंख्यकों के हितों को कुचलने की कोशिश यह सरकार कर रही है। और इस दौरान यह खबर आना कि उनके 4% कोटे को ही खत्म करके उन्हें ईडब्ल्यूएस में मिलाने की जो कवायद की गई है, जरा सोचिए कि अल्पसंख्यकों को और क्या सब देखना पड़ेगा। इस संबंध में हमने आपको खबर बताई थी कि जब यह बजट आया था, हमारे देश का आम बजट, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 40% की कटौती कर दी गई। उसमें भी लोगों ने आपत्ति जताए थे कि चाहते ही नहीं कि मुसलमानों का विकास हो, मुसलमानों के बच्चे पढ़े लिखे समाज में आगे बढ़े। और इस संबंध में उनके बजट कटौती को लेकर जो कई तीखी प्रतिक्रिया आई थी, तो उस बजट में था क्या, कितना अमाउंट पहले मिलता था और कितना कटौती कर दिया गया, ये जरा समझना है तो आप जी न्यूज की खबर अपने स्क्रीन पर आप देखिए। जी न्यूज ने लिखा है कि आम बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी। इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट घटाकर 3097 करोड़ रुपए कर दिया गया, जबकि 22-23 में यह बजट 5020 करोड़ रुपए था। ताज्जुब इस बात का है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2022-23 में अपने बजट का आधे से भी कम 2612 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया। खैर, यह खर्च करने नहीं करने का मसला अलग होता है, लेकिन जो उनके हक का पैसा था उस पैसे को क्यों काटा गया, इसको लेकर सवाल उठे थे। देखिए, अलग अलग बजट में, शिक्षा बजट में कितनी कटौती कर दी गई अल्पसंख्यकों की पढ़ाई को लेकर के, स्कॉलरशिप और फेलोशिप बंद करने को लेकर पहले ही सवाल उठते रहे, लेकिन इस बार के बजट में नजर आया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई जाने वाली स्कीम का बजट 235 करोड़ से घटाकर सिर्फ 10 लाख कर दिया गया, जबकि नई मंजिल स्कीम भी 46 करोड़ के बजट से घटकर महज 10 लाख के बजट तक महदूद रह गई। इसके अलावा उस्ताद स्कीम का बजट में 47 करोड़ से घटाकर 10 लाख कर दिया गया, जबकि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन भी लगभग बंद होने के कगार पर नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बजट को 1650 करोड़ से घटाकर 600 करोड़ कर दिया गया। तो जरा समझिए कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों के शिक्षा बजट पर कटौती, अल्पसंख्यक मंत्रालय के तमाम उन बजट पर कटौती 40% तक, इसका मतलब क्या है? क्या यह सरकार मुसलमानों के हितैषी नजर आती है? और ये खुद बीजेपी जानती है, तभी तो लोकसभा में, विधानसभा में कहीं भी आपको भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता, विधायक, सांसद नजर नहीं आएगा, और जो मंत्री भी थे उन्हें भी किनारे कर दिया गया। और इसी कोशिश में कर्नाटक में भी मुसलमानों के कोटे को खत्म करने की कोशिश हुई है, जिसके बाद वहां पर साफ तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।